जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो देखते हैं आज कृष्णा जी का आपके लिए क्या गाइडेंस है। कृष्णा जी आपको आज क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखते हैं कृष्णा जी आपको आज क्या मैसेज। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली ये मैसेज आ रहा है। तो कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स एनर्जी में रहिए, जॉयफुल एनर्जी में रहने की कोशिश कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, नेचर में जाइए। ठीक है, यहाँ पे आप अगर सनलाइट, आप अर्ली मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है वो ले पाते हैं तो वो भी अच्छा हो रहेगा। और साथ में यहाँ पे आप ग्राउंडिंग कीजिए। ठीक है, आप गार्डन में जाकर के आप बेयर फुट यहाँ पे आप ग्रास पे चलिए। ग्राउंडिंग की बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे। ठीक है, कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं टाइम टू मूव ऑन, फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू, मूव ऑन, डू नॉट स्टॉप और लुक बैक, द डिजायर्ड चेंज विल कम। तो देखिए आपको कृष्णा जी ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त जिस पाथ पर आप चल रहे हैं ना वो पाथ बिल्कुल सही है। ठीक है, उस पर उस पर आपको आगे चलते जाना है। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है और आपके साथ ही क्यों हुआ है और अभी तक चीज़ें आपके अकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई है। ठीक है, पास्ट में बहुत ज़्यादा क्या, पास्ट में बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपको प्रेजेंट में रहने की गाइडेंस दी जा रही है। कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं प्रेजेंट में रहिए, डू नॉट स्टॉप, और रुकिए मत। ठीक है, मूव ऑन आपको करना है नेगेटिविटी से, अपनी नेगेटिव थिंकिंग से, नेगेटिव पैटर्न से। जब आप ऐसा करते हैं तो डिजायर्ड चेंज जो है वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। ठीक है, डिजायर्ड चेंज तभी आएगा जब आप यहाँ पे आपकी एनर्जीज में आप चेंज करेंगे, वो आपको करने की गाइडेंस है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। तो यहाँ पे आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि अगर आपके लाइफ में, आपके आसपास, आपके वर्क एरिया में या कहीं पर भी ऐसे लोग हैं जो आपको बार बार कुछ गलत करने के लिए उकसाते हैं, ठीक है, आपको गलत कहने के लिए उकसाते हैं, तो आपको ऐसे लोगों पर आपको उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो तो चाहते यही है कि आप कुछ गलत एक्शन लें, कुछ गलत वर्ड बोलें या कुछ गलत करें। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग आपको काम नहीं करना है। कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे इतनी नॉलेज, इतनी विजडम, इतना ज्ञान आपको इस वक्त आ चुका है। ठीक है, आप इतना ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं कि आप सही गलत को समझ पाए। आपको यहाँ पे कृष्णा जी की गाइडेंस है कि आप बहुत सोच समझ कर निर्णय लें और अपने एक्शन लें। ठीक है, एक्शन आपको लेना है, ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठकर आपको देखते रहना है या सहन करते रहना है। ऐसे लोगों के लिए एक्शन लेना है, अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही डिसीजन लेकर के आपको एक्शन लेना है, लेकिन अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करते हुए। ठीक है, आपको जल्दबाजी में या कोई बदला लेने की एनर्जी से, गुस्से की एनर्जी से, उस तरीके से आपको एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, एक्शन इसलिए लेना है ताकि उनको सबक मिल सके, सबक आपको सिखाना है। अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, पे टाइम, यू रीप व्हाट यू सो, इट कम्स बैक टू यू टाइम एंड अगेन, यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि कर्मों का फल सभी को मिलता है, जो गलत करते हैं वो भी और जो सही करते हैं वो भी। तो जिन्होंने आपके जीवन में नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की, जिन भी लोगों ने आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की, आपकी फैमिली को, आपको यहाँ पे किसी भी तरीके से परेशान करने की कोशिश की। ठीक है, आपको यहाँ पे आगे बढ़ने से रोका गया या आपको किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट बना दिया। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाओ, आपकी किसी भी चीज़ का फ़ायदा उन्होंने उठाया ऐसे लोग। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को अब आप कर्मों का भुगतान करना होगा। कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं कि जो आप यहाँ पे जैसे कर्म करेंगे वही फल यहाँ पे आपको मिलेगा। आपने यहाँ पे शुभ कर्म किए हैं, आपने यहाँ पे अच्छे कर्म किए हैं, आपने यहाँ पे गुड कर्मास क्रिएट किए हैं। ठीक है, आपने हमेशा दूसरों का अच्छा किया है, तो आपकी लाइफ में वही ब्लेसिंग बनकर अब आने वाला है। ठीक है, इट कम्स बैक टू योर टाइम अगेन। तो आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं समय आता ज़रूर है, अच्छा समय, अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए बुरा समय ज़रूर आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको धैर्य रखना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो बुरा कर रहे हैं उनके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, वो सब खुश हैं, तो कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं कि समय सबका आता है। ठीक है, बस देखते जाइए आप। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। और साथ में कृष्णा जी आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है आप किसी ट्रबल में हैं, आप किसी दुविधा में हैं, ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी बड़ी परेशानी में आप फंसे हुए हैं, आपको यहाँ पे कृष्णा जी से हेल्प मांगनी है। ठीक है, आप जितना जल्दी हो सके
इस ट्रबल से बाहर निकालने के लिए आपको कृष्णा जी से हेल्प मांगनी है और दिल से हेल्प मांगनी है, ठीक है। उन्हें याद कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनके सामने बैठिए, ठीक है। क्योंकि और सबसे बड़ी बात तो है, आपके आंसुओं से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है जो आप उन्हें दे सकते हैं, ठीक है। तो आप पूरे दिल से उन्हें प्रार्थना कीजिए, पूरे इमोशंस के साथ उनसे प्रार्थना कीजिए। तो जो भी नेसेसरी हेल्प है वो आपको दी जाएगी, ठीक है। आपको जो भी जिस भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है इस वक्त, वो वो हेल्प यहाँ पे इमिडिएटली आपको दी जाएगी, किसी ना किसी थ्रू दी जाएगी, ठीक है। बट आपको हेल्प मांगनी है। शेयर योर बाउंटीज। तो यहाँ पे आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि आपके पास ईश्वर की कृपा से इतना तो है कि आप दूसरों को थोड़ा थोड़ा दे पाएँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा आप दीजिए, लेकिन आपको देना है। यहाँ पे आपको साथ में कुछ चीज़ें आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको अगर आपकी लाइफ में, आपके घर में कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें हैं जो अब आपके यूज़ में नहीं आ रही है, तो उन्हें निकालिए, ठीक है। उन्हें रिमूव कीजिए, क्योंकि वो एनर्जी को स्टक कर रही हैं, वो एक स्टैग्नेंट एनर्जी को क्रिएट कर रही हैं। और ये स्टैग्नेंट एनर्जी आपकी लाइफ में जो है वो एनर्जीज़ को मूव होने से आपकी कर्मा क्लियरिंग के प्रोसेस में बाधा बन रही है। तो आप देखिए आपके घर में, आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ को स्टक कर रही हैं, ठीक है। तो उन्हें आप रिमूव कीजिए। अगर वो आपकी यूज़ की नहीं है तो किसी ज़रूरतमंद को दीजिए, लेकिन आप उन्हें ऑब्जर्व करके उन्हें निकालिए, ठीक है। साथ में आपको यहाँ पे कृष्णा जी ये भी कहना चाहते हैं, आप ये डी क्लटरिंग आपको आपके माइंड की भी करनी है। आपको अननेसेसरी के थॉट से अपने माइंड को नहीं भरना है, अननेसेसरी के फियर से, अननेसेसरी की चीज़ों से। कुछ चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जो एक्चुअल में है नहीं, वो चीज़ें आप सोच रहे हैं। और अगर वो चीज़ें आप सोचते ही जाएंगे तो वही मैनिफेस्ट भी हो सकती है। तो चीज़ें आपको बहुत सोच समझ कर, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यू रखते हुए बहुत आपको समझना है, सोचना है, ठीक है। और उसके बाद डू योर कर्मा। तो जो आप करेंगे वो यहाँ पे आपको मिलेगा। आपने गुड कर्मास किए हैं तो इस कार्ड के थ्रू, देखिए पे टाइम के थ्रू आपको ये बताया गया है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनको उनके कर्मों का भुगतान मिलेगा। और आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपने यहाँ पे हमेशा दूसरों का अच्छा किया है, कभी किसी का गलत नहीं किया है, दूसरों को दुआएं दी हैं, दूसरों के लिए नाम जप किया है, आपने जिस भी तरीके से उनके लिए कुछ ना कुछ किया है, तो यहाँ पे वो आपके लिए ब्लेसिंग बनेगा, ठीक है। आप अपने कर्म शुद्ध रखिए। आप ये मत सोचिए कि उनके साथ तो अच्छा हो रहा है, आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है। आप अपने कर्म करते जाइए, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा रहा कि आपको बिल्कुल अनकंडीशनल लव, हमेशा फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है। कोई आपके साथ गलत करते ही जा रहा है और आप हमेशा उन्हें माफ़ करते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि कृष्णा जी भी, आप जानते हैं, कृष्णा जी भी तभी तक मदद करते हैं जब यहाँ पे आप अपना स्टैंड खुद लेते हैं, ठीक है। जब आप अपना स्टैंड लेते हैं, जब अपना कर्म करते हैं, सही गलत को गलत की तरह आप उसका जवाब देते हैं, ठीक है। तो तब आपकी कृष्णा जी पूरी तरीके से मदद करेंगे, पूरी तरीके से हेल्प करेंगे और कर रहे हैं। आपको बस अपने ऊपर भी वर्क करना है और अपना एक्शन भी लेना है। हमेशा फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल लव के एनर्जी में भी नहीं रहना है। जहाँ गलत है वहाँ स्टैंड भी लेना है। और बी हम्बल, अपने साथ हम्बल रहिए। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा एंगर की एनर्जी में हैं। कृष्णा जी कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा एंगर की एनर्जी फील कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एंगर की एनर्जी आपकी नहीं है, आपके पर्सन की एंगर की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी आई है तो यहाँ पे ये मिररिंग हो रही है आपके पर्सन की। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा एंगर की एनर्जी में है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके बिना बहुत खुश हैं, ठीक है। उनके बिना आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप इतने फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप इतने बैलेंस हैं कि आपको मैनेज करना आ गया है, आपको अपनी एनर्जीज़ में बैलेंस बनाना आ गया है, ठीक है। तो ये बात आपके पर्सन को जो फ्रस्ट्रेट कर रही है, वो और इतना ज़्यादा ट्रिगर कर रही है कि वो आपके पास आना चाहते हैं और आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको किसी और के साथ देखते हुए उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप यहाँ पे किसी और के साथ हैं या मैरिड हैं, ठीक है, या किसी भी तरीके से, बट आपके पर्सन को अगर आप किसी और के साथ नहीं भी हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, तभी आप इतना खुश हैं, ठीक है। ऐसा भी उनको फील हो रहा है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, आपकी जो भी एंगर की है वो आपकी नहीं है, ठीक है। इसके लिए परेशान नहीं होना है। बस प्रार्थना कीजिए कि आपको और आपके पर्सन को, दोनों को ही कृष्णा जी इस एनर्जी से बाहर निकालें। डिवाइन दर्शन, डिविनिटी इज़ वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। तो आपकी, देखिए, कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी इस जर्नी में, आपके इस पाथ में, आपके इस लाइफ पाथ में, आपके शिव शक्ति की जर्नी में, आपके स्पिरिचुअल पाथ में, यहाँ पे हर वक्त
आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं, कृष्णा जी हर वक्त आपके साथ हैं, ठीक है। आप अपने आप को कभी ये मत समझिए कि आपकी कृष्णा जी नहीं सुनते हैं या आप अकेले हैं, ठीक है। आपको कृष्णा जी यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं, डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। आपकी सोल की इस जर्नी में, ये जो शिव शक्ति की जर्नी जो है, या आप जिस भी रीज़न से इस रीडिंग में आए हैं, जो आपकी जर्नी है, उसमें कृष्णा जी आपके साथ हर वक्त हर क्षण आपके साथ हैं। आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको जो नेसेसरी हेल्प की ज़रूरत है वो हेल्प भी दे रहे हैं, ठीक है। आपको विश्वास रखना है और विश्वास रखते हुए अपना कर्म करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ते जाना है, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। अपने कर्मों पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़िए। और इन कार्ड्स के थ्रू देखते हैं इसमें और क्या गाइडेंस है कृष्णा जी की। 999, तो 999 देखिए यहाँ पे एक फेज यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, एक साइकिल के यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। कंप्लीशन की एनर्जी है। और उसके बाद यहाँ पे आपको मैसेज, आपके लिए गाइडेंस क्या है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द चांस दैट लाइफ ऑफर्स मी ईच डे टू स्टार्ट ओवर। देखिए आपको यहाँ पे ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपको हर दिन यहाँ पे सुरक्षित है, जीवित है, आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली, आपके बच्चे यहाँ पे सुरक्षित है, सेफ हैं, और हर एक नई शुरुआत, एक नया दिन आपको देखने को मिला है, उसके लिए धन्यवाद दे, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आपको आने के लिए कहना चाहते हैं कृष्णा जी, जो उन्होंने दिया है, ठीक है, वो मत देखिए इस वक्त की क्या नहीं दिया है। जो दिया है, जो नहीं दिया है, उससे कहीं ज़्यादा आपको दिया है, ठीक है। तो उसका धन्यवाद कीजिए, उसका हर क्षण धन्यवाद कीजिए। आई एम ग्रेटफुल दैट यूनिवर्स सपोर्ट्स मी विथ अनकंडीशनल लव टू बी द हैप्पीएस्ट एंड द बेस्ट पर्सन दैट आई कैन बी। आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना है कि यूनिवर्स, जैसा कि आपको कहा कि कृष्णा जी हर वक्त आपके साथ हैं, आपको धन्यवाद देना है कृष्णा जी का, यूनिवर्स का, कि हर वक्त अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट आपके साथ है। आपको हैप्पीएस्ट पर्सन बनाने में यहाँ पे आपका हर क्षण यहाँ पे यूनिवर्स कृष्णा जी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आपको जिस भी तरीके की नीड है, हम डिज़र्व नहीं करते हैं तो भी यहाँ पे ईश्वर कृष्णा जी यूनिवर्स हमें हर क्षण हमारी मदद करते हैं। हमने ऐसे कोई कर्म नहीं किए हैं कि हमें कृष्णा जी स्वयं यहाँ पे आके हमारी मदद करें, ठीक है। लेकिन अगर कृष्णा जी स्वयं यहाँ पे आपकी हमारी मदद कर रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली सोल्स हैं कि हमें ऐसा मौका मिला है, ठीक है। तो इस पल को, इस क्षण को, इस आशीर्वाद को, इस ब्लेसिंग्स को ऐसे ही मत जाने दीजिए, ठीक है। ये बात आप याद रखिए, हर वक्त धन्यवाद कीजिए। और वो जो नहीं मिला है, जो नहीं मिल रहा है इस वक्त, उसको थोड़ा साइड में रखिए। और साइड में रखने का मतलब ये नहीं कि आपको भूल जाना है या मूव ऑन कर लेना है, लेकिन जो है उसको सामने रखिए, उसको हमेशा सामने रखिए, ठीक है। उसको, उसके लिए धन्यवाद कीजिए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहिए, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थी कृष्णा जी की बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारी रीडिंग, बहुत ही प्यारे गाइडेंस के साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। तब तक अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा और प्लीज़ गाइडेंस फॉलो ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।